अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे और इसमें जो बड़ी बात हमने सीखनी है वो ये है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसा कि हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकें। अगर कोई से दो मैट्रिसेस दिए गए हों ए और बी, तो उनका प्रोडक्ट कब पॉसिबल है। ए बी इज पॉसिबल इफ, उसके लिए जरूरी ये है कि पहले मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। बस इतना सा आपको याद रखना होगा कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद अगर बराबर हो तो फिर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे यहां पर कहा गया है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल, साथ में उन्होंने इसीलिए कह दिया कि इफ पॉसिबल, कि अगर मुमकिन है तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो आइए जरा पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए और बी दिए गए। मैं उनको दोबारा लिख लेता हूं। ए जो कि है 1 2 -1 0, और मैट्रिक्स बी जो है वो के इक्वल है 3 2 1 एंड -1। तो हमें यहां से ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। तो जरा पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी से मुराद है मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए। पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 -1 0, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो बी है 3 2 1 -1। तो एक मिनट रुक के देखिए कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी क्या पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो कि यहाँ पर 2 हैं, दूसरे में नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं वो भी 2 हैं, सो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई किस तरह से होंगे, जरा ये बात देखिए। उसके लिए हमें ये करना होगा कि यहां से पहली रो पकड़ें, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ओके, यानी पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद फिर हम रो बदलेंगे। तो यहां से ये पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है और इधर पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 3 है, तो यहाँ 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस अब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब हम यहां से कॉलम चेंज करेंगे, यानी हम सेकंड कॉलम में चले जाएंगे। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 × 2 और +2 × -1। इसी तरह से अब हम यहां पर रो बदलेंगे और कॉलम भी पहला कर लेंगे, यानी रो जो कि हमने पहले फर्स्ट ले रखी थी, अब हम सेकंड रो में आ गए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1 × 3 और +0 × 1। और इसी तरह से अब हम कॉलम को बदलेंगे। रो सेकंड ही रहेगी, कॉलम नंबर जब सेकंड हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे -1 × 2 और +0 × -1। तो यहाँ ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अब देखें, बस सिंपल आपको यही याद रखना है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। फिर आपने रो बदलनी है। जब सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम मैट्रिक्स ए की रो चेंज करेंगे। ओके, तो ये किसके इक्वल हुए, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है 1 × 3 जो कि 3 है, +2 5। सिमिलरली 2 -2 जो कि 0 है, -1 × 3 जो कि -3, और +0 ये -3 होगा, और फिर है -2 +0 जो कि -2 है। तो ये हमने मैट्रिक्स ए बी फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं बी ए की तरफ। तो बी ए के लिए क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे जो कि है 3 2 1 -1, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ, और मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 और 0। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? आंसर है यस। वजह, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 है। सो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, सो दैट्स व्हाई वी कैन मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो उसी तरह से जो हम पहले करते आए हैं कि यहां से हम पहली रो लेंगे, उसको
पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पहली रो और पहले कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा, 3 × 1 और +2 × -1। ओके, अब पहली रो और दूसरा कॉलम चुने। तो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 × 2 और +2 × 0। सिमिलरली अब यहां पर रो चेंज करें, तो फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा, 1 × 1, तो 1 × 1 और -1 × -1। सिमिलरली अब हम रो चेंज करेंगे, सॉरी कॉलम चेंज करेंगे, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, सो 1 × 2 और -1 × 0। सो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 3 और -2 जो कि 3 है, 3 × 2 = 6 +0 जो कि 6 है, 1 × 1 1 और माइनस माइनस प्लस 1 + 1 जो कि 2 है, और 2 - 0 जो कि 2 है। अच्छा, यहाँ एक चीज और गौर करें आप, ये जो दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो उनके लिए हमने दो किस्म के प्रोडक्ट फाइंड किए हैं। एक प्रोडक्ट ए बी है और दूसरा प्रोडक्ट बी ए है। तो ये जो ए बी और बी ए हैं, ये दोनों सेम नहीं आए। ओके, जैसे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, लाइक 3 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता था 18, और फिर अगर आप 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर भी 18 होता था। लेकिन यहां जब मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए का आंसर सेम हो, बल्कि मोस्टली ये डिफरेंट ही होते हैं। ओके, पार्ट नंबर 2 देखिए। सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए और बी कुछ यूं दिए गए हैं कि मैट्रिक्स ए एक रो मैट्रिक्स है, सो 1 and -2, और जो मैट्रिक्स बी है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 3 and 4। तो हमें यहाँ से ए बी और बी ए फाइंड करने हैं। तो आइए पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। सो व्हाट विल बी ए बी, तो पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं जो कि है 1 - 2। इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं बी के साथ जो कि है 3 and 4। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। पहले में नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे में नंबर ऑफ रोज भी 2 है, सो वी कैन मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, हम पहले देख चुके हैं कि आप ऐसा करें कि पहली रो उठाएं, पहले मैट्रिक्स की पहली रो उठाएं और उसको दूसरे मैट्रिक्स की के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ओके, ये पहली रो है और इसको हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 × 3 और -2 × 4। और इसके अलावा ना तो कोई रो बची है ना कोई कॉलम बचा है, तो ये इस तरह का एक ही एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स में। ये क्या होगा, 3 - 8 जो कि -5 के इक्वल है। तो ये 1 by 1 का एक मैट्रिक्स आ गया है। ओके, अब इसके बाद आते हैं बी ए की तरफ। सो जब बी और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पहले हम बी लिखेंगे जो कि 3 4 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं ए के साथ जो कि है 1 - 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करें। सो फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो 1 है। तो ये जस्ट एक एक एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 3 × 1। ओके, अब हम यहाँ से कॉलम बदलते हैं। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × -2। ओके, अब यहां से फिर से रो बदलें। जब हम रो सेकंड पे आएंगे तो इधर कॉलम फर्स्ट लाएंगे, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 × 1। और अब हम यहाँ से सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 4 × -2। ओके, इनको जरा सिंप्लीफाई करके आंसर ना लिख लें, ये किसके इक्वल होंगे, 3 × 1 जो कि 3 है, 3 × -2 जो कि -6 है, 4 × 1 जो कि 4 है, और 4 × -2 जो कि -8 है। तो यहां पर आप देखें एक चीज और हमें पता चली कि जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ऑर्डर 1 by 1 है, और जो मैट्रिक्स बी ए है उसका ऑर्डर 2 by 2 है।
तो ये ना सिर्फ आपस में इक्वल नहीं होते बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऑर्डर भी इक्वल ना हो। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ए बी और बी ए ना तो इक्वल है और ना ही उनके ऑर्डर आपस में इक्वल है। एक 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है और एक 1 बाय 2 का 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। ओके, ये तो था सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए और बी नए मैट्रिसेस दिए गए हैं। वो क्या क्या है? मैट्रिक्स ए इक्वल है एक कॉलम मैट्रिक्स 4 4, और जो मैट्रिक्स बी है वो एक रो मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 2 और 5। तो ये सेम इसी तरह का पार्ट है जैसा कि सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये तमाम पार्ट्स इस वीडियो से देखें, आप इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, क्योंकि मकसद आपका सीखना है, मेरी वीडियो का देखना नहीं है। ओके, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए बी के लिए पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो कि है 4 4, और फिर हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी जो कि है 2 5। तो ये इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 2 8, सो हम इसे 4 × 2 लिख देते हैं। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 4 × 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 × 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 4 × 5। तो ये किसके इक्वल होगा? 4 2 8, 4 5 20, सिमिलरली 8 and 20। तो ये तो आ गया ए बी। अब हम फाइंड करते हैं बी ए। तो पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। सो बी क्या है? 2 5, और ए क्या है? 4 4। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले में नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे में नंबर ऑफ रोज 2 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो यहाँ एक ही एलिमेंट मिलेगा, सो 2 × 4 और +5 × 4। ये बन जाएगा 2 4 8 +5 4 20, सो 28। तो ये जस्ट एक 1 बाय 1 का मैट्रिक्स मिलेगा जो कि 28 है। ओके, इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और फोर्थ पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए और बी इनसे डिफरेंट दिए गए हैं। पार्ट 4 में क्या क्या है? ए एक 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 1 2 -1 1, -1 1, और फिर है 3 0। ये था मैट्रिक्स ए। और एक मैट्रिक्स बी गिवन है जो कि जिसका ऑर्डर है 2 बाय 3, सो -1 4 1, और सेकंड रो में मौजूद हैं 2 3 1। तो अब हम यहां से फिर ए बी और बी ए फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज ए बी? मैट्रिक्स ए पहले लिखते हैं जो कि है 1 2 -1 1 3 0, और फिर हम लिखते हैं मैट्रिक्स बी जो कि है -1 4 1 2 3 1। अच्छा, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें जो कि 2 है, और दूसरे में नंबर ऑफ रोज काउंट करें वो भी 2 है, सो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? ये है जी फर्स्ट रो, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। ये रहा फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा फर्स्ट एलिमेंट, सो 1 × -1, और 2 × 2, सो +2 × 2। ओके, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आ जाएं तो ये बन जाएगा 1 × 4 और +2 × 3। ओके,
अब फिर एक कॉलम और बच गया, तो इसी तरह अगले कॉलम पे शिफ्ट हो जाए, तो ये बन जाएगा 1 × 1 और +2 × 1। ओके, अब कॉलम कंप्लीट हो गए हैं, तो हम यहां से रो चेंज करते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड रो पे, और इधर से फर्स्ट कॉलम पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, -1 × -1 +1 × 2। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड रो, और इधर से कॉलम बदल देते हैं। कॉलम पहले कौन सा, फर्स्ट था, अब सेकंड पे आ जाते हैं, तो ये बनेगा -1 × 4 और +1 × 3। सिमिलरली अब फिर कॉलम चेंज करें, कॉलम सेकंड पे थे तो अब हम कॉलम नंबर 3 पे चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा -1 × 1 और +1 × 1। ओके, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमारे पास यहाँ से तीसरी रो रहती है। हम यहाँ पर थर्ड रो पे आएंगे और यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम। तो ये होगा 3 × -1 +0 × 2, ये 0 है। ओके, अब नेक्स्ट चलें, सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 × 4 +0 × 3। और फिर लास्ट कॉलम पे चलें, ये है हमारे पास सेकंड कॉलम, तो थर्ड कॉलम पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 1 +0 × 1। ओके, तो ये हमें एक 3 × 3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है, जिसकी एंट्रीज हैं 1 × -1 यानी -1 +4। तो -1 + 4 जो कि 3 के इक्वल होता है, 4 +6, 2 3 × 6, so 4 + 6 जो कि 10 है। इसी तरह 1 × 1 1 +2 जो कि 3 है। इसी तरह 1 और +2 जो कि 3 है, और -4 +3 जो कि -1 है, -1 +1 जो कि 0 है, और फिर ये है -3 +0 सो -3, 3 4 ज़ार 12 +0 सो 12, और लास्ट में है 3 1 ज़ार 3 +0 जो कि 3 है। ओके, तो ये हमें मिल गया मैट्रिक्स ए बी। लेकिन हमें साथ में ये भी चाहिए कि व्हाट इज बी ए, तो अब हम बी ए की तरफ आ जाते हैं। पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे जो कि 2 × 3 का मैट्रिक्स है, -1 4 1 2 3 1। और फिर हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए जो कि 3 × 2 का मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 1 2 -1 1 और 3 0। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? आप खुद जरा वीडियो को पॉज करके सोचें। तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, और दूसरे में नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो भी 3 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, जैसा कि हम पहले करते रहे हैं। पहली रो और पहला कॉलम पकड़ लें, ये रही हमारे पास पहली रो, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं पहले कॉलम के साथ। तो पहला कॉलम, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूं बॉक्सेस, वरना ये पेपर का पार्ट नहीं है। तो हम इसे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा, -1 × 1 +4 × -1 और +1 × 3। ये तब तक करते जाना जब तक कि एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। इससे पहले हम जस्ट 2 × 2 के मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 एंट्रीज थी, यहाँ पर 3 एंट्रीज आ गई हैं, तो इसी तरह रिस्पेक्टिव एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, पहली पहले से, दूसरी दूसरी से, और तीसरी तीसरी से। अब हम यहाँ से कॉलम बदलते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा -1 × 2 +4 × 1 और +1 × 0। ओके, तो कॉलम कंप्लीट हो गए, अब यहाँ से रो शिफ्ट करें। अब हम सेकंड रो पे आ जाते हैं, और इधर से फिर से कॉलम पहला, तो ये मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से कुछ, 2 × 1 +3 × -1 +1 × 3। अब हम कॉलम फिर से चेंज करते हैं, सेकंड कॉलम पे आ जाएं। ये रहा सेकंड कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा 2 × 2 +3 × 1 और +1 × 0। तो यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं। तो वो क्या होगा, -1 × 1 -1, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, -1 -4 और +3। ये होगा -2 +4 +0, ये होगा 2 -3 +3, और ये होगा 4
+3 +0। तो ये किसके इक्वल हुआ? दिस इज इक्वल टू -1 -4 -5 +3 जो कि -2 है, -2 +4 जो कि 2 है, और ये -3 से +3 कैंसिल, ये 2 है, और 4 +3 जो कि 7 है। तो इस तरह से हमें ए बी और बी ए दोनों मिल गए। एक मिनट में इसको बॉक्स में बंद कर लूं ताकि अगले में ये प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, और वो भी कुछ इसी तरह का ही है। एक 3/2 का मैट्रिक्स है और दूसरा 2/3 का मैट्रिक्स है। तो अगर आपने चौथा पार्ट क्लियरली समझ लिया है तो पांचवा आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ये कंप्लीट सॉल्व करूंगा। तो पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है जो कि इक्वल है किसके? 1 2 2 3 1 1, 1 2 2 3 1 1। और फिर एक मैट्रिक्स बी दिया गया है जो कि जिसका ऑर्डर 3/2 है, 1 5 2 4 1 6, 2 4 एंड 1 6। तो ये दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, और सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो आइए पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। सो व्हाट विल बी ए बी? मैट्रिक्स ए पहले लिखें जो कि है 1 2 2 3 1 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बी के साथ जो कि है 1 5 2 4 एंड 1 6। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहले में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और दूसरे में नंबर ऑफ रोज 3 है, सो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं अब यहाँ बॉक्सेस नहीं बनाने वाला, डायरेक्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 1 × 1 +2 × 2 +2 × 1। ओके, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 1 × 5 +2 × 4 एंड +2 × 6। ओके, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 3 × 1 +1 × 2 +1 × 1। और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 3 × 5 +1 × 4 और +1 × 6। तो ये किसके इक्वल हुआ? ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है, सो 1 +4 +2 5 +8 +12 3 +2 +1 और 15 +4 +6। तो ये इक्वल होगा 1 + 4 5 + 2 7, 5 + 8 13 +12 25, और 3 + 3 जो कि 6 है, और 15 + 10 जो कि 25 है। तो ये हमें मैट्रिक्स ए बी मिल गया। अब हमने फाइंड करना है बी ए। तो व्हाट इज बी ए? मैट्रिक्स बी पहले लिखेंगे जो कि है 1 5 2 4 1 6, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ जो कि है 1 2 2 3 1 1। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? सो आंसर इज यस। वजह, पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और दूसरे में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 × 1 +5 × 3 बन जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 × 2 +5 × 1 बन जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 1 × 2 +5 × 1। ओके, ओके, अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 × 1 +4 × 3। सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 2 +4 × 1, और सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 2 +4 × 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 1 +6 × 3।
सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 × 2 प्लस 6 × 1। और थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 1 × 2 और प्लस 6 × 1। सो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो हमें मैट्रिक्स बी ए मिल जाएगा। तो 1 × 1 प्लस 5 × 3 तो ये बन जाएगा 16। नेक्स्ट होगा 2 + 5 7, 2 + 5 अगेन 7, 2 + 7 2 + 12 जो कि 14 है। नेक्स्ट होगा 4 + 4 8, और 4 + 4 अगेन 8। सिमिलरली 1 + 18 6 3 are 18 so 19, 2 + 6 8, and 2 + 6 which is also 8। तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए कंप्लीटली फाइंड कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए बी एंड सी। तो हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कहा गया है कि ये तमाम स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। जैसा कि पहले हम वेरीफाई करवाते आए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए बी सी मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए बी हमने फाइंड करना है। सो व्हाट इज ए बी। मैट्रिक्स ए यहां पर एंटर करेंगे जो कि है 5 1 -1 4, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो बी क्या है, 2 -1 0 एंड 3। जब ये मल्टीप्लाई होंगे, और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ये इक्वल होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो 5 × 2 +1 × 0। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो 5 × -1 +1 × 3। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो -1 × 2 +4 × 0। और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 × -1 +4 × 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 2s are 10 + 0 सो 10, -5 + 3 जो कि -2 है, -2 + 0 सो -2, और 1 + 12 जो कि 13 है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया ए बी। अब हम आते हैं बी ए की तरफ। सो यहां पर मैं इसके राइट साइड पर ही कर देता हूं। व्हाट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर हमें फाइंड करना है बी ए। तो पहले हम मैट्रिक्स बी एंटर करेंगे जो कि है 2 -1 0 3, और हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं ए के साथ जो कि है 5 1 -1 एंड 4। तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। तो ये इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो 2 × 5, -1 × -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो 2 × 1 -1 × 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो 0 × 5, और +3 × -1। सेकंड रो और सेकंड कॉलम सो 0 × 1 +3 × 4। जैसा कि हम पहले मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं तो उसी तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा 10 और +1 जो कि 11 है, 2 - 4 जो कि -2 है, 0 - 3 तो ये बन जाएगा -3, और 0 + 12 सो ये बन जाएगा 12। तो अब आप जरा नोटिस कीजिए कि ए बी और बी ए के आंसर जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, और हमें भी यही प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो वेरीफाइड दैट, हेंस यहां पर जस्ट आप लिखते हैं कि हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बस। तो यहां हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। ओके, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि a × b - c इज इक्वल टू ए बी - ए सी। सो
अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो ए को बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका मतलब हमें पहले बी माइनस सी फाइंड करना होगा लेफ्ट हैंड साइड। सो हम सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, लेकिन पहले हम फाइंड करेंगे बी माइनस सी। तो पहले हम मैट्रिक्स बी लिखते हैं जो कि है 2 -1 0 3, और इसमें से हमने माइनस करना है मैट्रिक्स सी को, तो सी ऊपर दिया गया 5 1 1 4। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस सी किसके इक्वल होगा, रिस्पेक्टिव एंट्रीज माइनस होती हैं, सो 2 -5 -1 0 -1 एंड 3 -4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 -5 -3 -1 जो कि -2 है, और -1 और 3 -4 जो कि अगेन -1। तो ये आ गया मैट्रिक्स बी माइनस सी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट तब होगी जब ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा बी माइनस सी के साथ। तो पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखते हैं जो कि है 5 1 -1 4, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस सी के साथ। ये है बी माइनस सी, -3 -2 -1 एंड -1। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 5 × -3 और +1 × -1। सिमिलरली फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 5 × -2 और +1 × -1। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें तो -1 × -3 और +4 × -1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 × -2 +4 × -1। सो सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं, ये किसके इक्वल होगा, 5 × -3 -15 और -1 सो -16। सिमिलरली -10 -1 -10 -1 सो -11, माइनस माइनस प्लस सो 3 -4 जो कि -1 है, और 2 -4 जो कि -2 है। तो ये आ गया a इंटू बी माइनस सी। राइट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पर हमें चाहिए ए बी माइनस ए सी। तो हम पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे। ए बी अभी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये किसके इक्वल है, आप दोबारा सॉल्व करना चाहें तो कर लें। हम ऐसा करते हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बल्कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए बी का आंसर जो कि है 10 -2। बल्कि नहीं, हम ऐसा करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर ये दूसरा पार्ट पेपर में आ जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो ए को हम लिखते हैं जो कि है 5 1 -1 4, और फिर इसके साथ है बी जो कि है 2 -1 0 3। तो चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, सो 5 × 2 +1 × 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 5 × -1 +1 × 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -1 × 2 +4 × 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -1 × -1 +4 × 3। तो ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 2 ज़ार 8 +0 सो 8, और सॉरी 5 2 ज़ार 10। ओके, 5 × -1 सो -5 +3 जो कि -2 है, और -2 +0 सो -2, और 1 +12 जो कि 13 है। तो ये आ गया ए बी। राइट साइड को दोबारा देखें, ए बी में से ए सी को माइनस करना है, तो अब हम ए सी फाइंड करते हैं। व्हाट इज ए सी, पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो कि है 5 1 -1 4, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ जो कि है 5 1 1 4। तो ये इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 5 5 ज़ार 25 +1। अब जरा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 5 1 ज़ार 5 +1 × 4 सो 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो -1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -5। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -1 × 1 -1
4 और 4 16, सो प्लस 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 25 + 1 जो कि 26 है, 5 + 4 9, -5 + 4 जो कि -1 है, और -1 + 16 जो कि 15 है। तो हमने ए बी भी फाइंड कर लिया और ए सी भी फाइंड कर लिया, लेकिन राइट हैंड साइड कंप्लीट तब होगी जब हम ए बी माइनस ए सी फाइंड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू जो कि है 10, -2, -2 एंड 3, इसमें से हमने माइनस करना है ए सी को जो कि है 26, 9, -1 एंड 15। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? 10 -26 और -16, -2 -9 -11, -2 +1 जो कि -1, और 3 -15 जो कि -3 -15 जो कि बन जाएगा -12। ओके, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो यहाँ लास्ट वाली जो आइडेंटिटी है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है। यहाँ पर ये -2 है और यहाँ पर ये -12 है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कहीं पर। तो हम इसको रीचेक करते हैं। जब हम ए सी फाइंड कर रहे थे तो ये ठीक था। A × B - C, सो 4, -1 -2 सो 2, और +4, ये भी ठीक है। सो व्हाट इज ए बी एंड ए सी? ए सी क्या है? सॉरी, ये हम मिस्टेक कर गए हैं। यहाँ पर देखें ना, ए बी में यहाँ वाली एंट्री 13 है, यहाँ पर हमने गलती से 3 लिख दिया है, तो ये प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर भी हम 3 की बजाय 13 लिखेंगे। तो फिर देखते हैं ये क्या। सो 13 -15 विल बी -2। ओके, सो जबरदस्ती नहीं है कि हमने उनको बराबर बनाना है, ये एग्जैक्टली इक्वल होने भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि A × B - C जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने फाइंड किया और राइट हैंड साइड पर जो AB - AC फाइंड किया, ये दोनों इक्वल हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हेंस A × B - C इज इक्वल टू AB - AC। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या करना है? A × B C, यानी पहले BC फाइंड करें। 1 मिनट जी, अजान हो ले तो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम ये सेकंड पार्ट अभी सॉल्व कर चुके हैं। मैं इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर लूं और फिर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख लें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये तमाम चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना होता है। साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करना होते हैं और साथ में रिकॉर्डिंग भी करना होती है। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमें करना है A × B C, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर हमें A × B C फाइंड करना है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे? हम पहले BC फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट लेंगे। सो व्हाट इज बी? ये ऊपर हमने लिखा था B - C। सो बी है 2 -1 0 3, 2 -1 0 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं सी के साथ, और सी है 5 1 1 4। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 5 आर 10, -1 और 1, सो ये होगा -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2 1 आर 2, -1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये -4 होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये किसके इक्वल हुआ? 10 × -1 9, 2 -4 यानी -2, 3 और 12। ये हो गया हमारे पास BC, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर हमें चाहिए A × BC। सो व्हाट इज A × BC? पहले हम मैट्रिक्स A एंटर करेंगे। सो A क्या है? A की वैल्यू है 5 1 -1 4, तो 5 -1 1 एंड 4, या 5 1 -1 4, ओ सॉरी, तो ये है 5 1 -1 एंड 4। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है BC के साथ, तो ये ऊपर BC जो हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू लिखेंगे। सो 9
-2, 3 एंड 12। तो ये किसके इक्वल होगा? जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जार 45 और 1 3 जार 3, सो 45 प्लस 3। 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12। -1 9 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -9, और +12 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2। 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो ये इक्वल हुआ 45 + 3 48, -10 + 12 सो 2, -9 + 12 जो कि 3 है, और 2 + 48 जो कि 50 है। ये तो हो गया A × BC। जबकि राइट हैंड साइड पर हमें चाहिए AB × C। अगर आप नोटिस करें तो राइट साइड पर हमें AB और C चाहिए, तो इसका मतलब है पहले हम AB फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज AB? ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं। ए जो कि है 5, 1, -1 एंड 4, और बी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 2, -1, 0, 3। 1। बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है मैट्रिक्स B2, -1, 0 एंड 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 5 2 जार 10, +1 × 0, सो 0। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -5 + 3। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 0। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 12, सो 1 + 12। तो ये इक्वल हुआ, जो कि हम पहले 2 मरतबा कर चुके हैं, लेकिन हम चूंकि हर पार्ट को सेपरेटली डील कर रहे हैं, सो इसलिए हर मरतबा अलग से फाइंड करेंगे। ये बन जाएगा 10, -2, -2 एंड 13। ये तो है AB, लेकिन हमें चाहिए AB × C। सो AB का जब C के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो पहले हम AB की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 10, -2, -2 एंड 13, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ। C जो कि है 5, 1, 1 एंड 4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 10 5 जार 50, और -2 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 10 1 जार 10, और -2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो -8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो -10। 13 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 13। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -2 +13 4 जार 52। तो ये किसके इक्वल हुआ? 50 -2 जो कि 48 है, 10 - 8 जो कि 2 है, -10 +13 जो कि 3 है, और -2 +52 जो कि 50 है। तो यहां पर आप देखें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है? यस। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस हमें यहां से ये प्रूव हो गया है कि A × BC इज इक्वल टू AB × C, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्ट अभी रह गए इस क्वेश्चन में से, पार्ट नंबर 4, जिसमें हमें फाइंड करना है BC ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए BC प्रोडक्ट और फिर उसका ट्रांसपोज। इसका मतलब हमें पहले BC फाइंड करना होगा। तो आइए पहले हम BC फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज BC? मैट्रिक्स B, और मैट्रिक्स C की वैल्यूज पुट करेंगे।
मैट्रिक्स बी क्या है? बी की एंट्रीज हैं 2 - 1 0 3, 2 - 1 0 3, और फिर है सी जिसकी एंट्रीज हैं, सॉरी, 5 1 1 4, 5 1 1 4। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 5 10, -1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 12। तो ये किसके इक्वल हुआ? ये इक्वल है 10 - 1 9, 2 - 4 सो -2, 0 + 3 3, और 0 + 12 जो कि 12। अच्छा, ये तो है बी सी, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी सी का ट्रांसपोज। तो आपको याद हो, ट्रांसपोज फाइंड करते हुए हम रोज को कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट रो है हम इसको फर्स्ट कॉलम के तौर पर लेंगे अब। तो ये बन जाएगा 9 - 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे तो ये 3 और 12 बन जाएगा। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। पहले सी ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। सो व्हाट इज सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज? तो मैं यहां पर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई भी करने वाला हूं और उनके ट्रांसपोज भी लेने वाला हूं। अब देखें, पहले हमें चाहिए सी का ट्रांसपोज। तो ये था हमारे पास सी, क्योंकि यहाँ सी था ना, तो सी का ट्रांसपोज चाहिए। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कॉलम बना देते हैं। तो ये जो उसकी फर्स्ट रो थी 5 1, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो थी 1 4, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। आल्दो ये पहले वाले की तरह ही है, तो आपको याद हो, जिनका ट्रांसपोज उनके अपने इक्वल हो वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं। तो यहाँ ये जो सी है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। खैर, अच्छा, अब उसके साथ है बी का ट्रांसपोज। ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सो 2 - 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 10 - 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। सो इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 10 - 1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2, और 0 + 12 जो कि 12। तो अमेजिंगली ये दोनों इक्वल नहीं है। बी सी का ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हम यहां बस यही कहेंगे कि हेंस बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, और यही हमें फाइंड करना था। तो इसके बाद अब हमारे पास सिर्फ एक पार्ट रह गया। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल नहीं था, और इसे आप इसके तमाम पार्ट्स जरूर सॉल्व करें, इस वजह से भी क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और अगले पार्ट्स को डील करना आसान होगा। पार्ट नंबर 5 में हमें फाइंड करना है B + C टाइम A इज इक्वल टू BA + C है। तो ये पार्ट नंबर 2 की तरह का क्वेश्चन है। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए? पहले B + C × A। सो पहले हमें B + C फाइंड करना होगा। व्हाट इज B + C? तो ऊपर मैट्रिसेस बी और सी हम पहले देख चुके हैं, तो उन्हीं को ऐड कर देते हैं। तो 2 - 1 0 3, और इसको हमने ऐड करवाना है सी के साथ जो कि है 5 1 1 4। तो B + C इक्वल आ गया, रिस्पेक्टिव एंट्रीज ऐड होंगी, 2 + 5 7, -1 + 1 0, 0 + 1 जो कि 1 है, और 3 + 4 जो कि 7 है। लेकिन हमें B + C पर नहीं रुकना, हमें फाइंड करना है A × B + C। सो मैट्रिक्स ए पहले हम पुट करेंगे। मैट्रिक्स ए क्या था? वो था 5 1 - 1 4, 5 1 - 1 4, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है B + C के साथ जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 7 0 1 7। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 = 35,
वन वन जार वन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो 0 + 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो -7 + 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम सो 0 + 28। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये है जी 35 + 1 36, 7 -3 और 28। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पर कंप्लीट हुई। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है AB + AC। क्वेश्चन को दोबारा देख लें कि राइट साइड पर हमें देखना है कि ये, सॉरी, आई थिंक मैंने मिस्टेक किया, B + C × A हमें चाहिए था और मैंने फाइंड कर दिया है A × B + C। तो ऐसे नहीं, तो हमें ये A जो है ये राइट साइड पर चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ये जो A वाला मैट्रिक्स मैंने पहले लिख रखा था इसको उठा के हम इसके राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं यहां पर। तो इसलिए यहां पर जो नीचे हमने आंसर फाइंड किए हैं वो भी पहले से डिफरेंट होंगे अब, क्योंकि AB और BA इक्वल नहीं होते। तो इसलिए गलतियों से भी इंसान सीखता है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 35 + 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 और -7। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 28। तो यहां से हमें मिल गया 35, 7 -2 और 1 + 28 जो कि 29 है। ओके। अच्छा, ये तो था B + CA और राइट साइड पर हमें चाहिए BA + CA। तो हम BA और CA को सेपरेट फाइंड करके भी ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले किया है, लेकिन हम उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो मैं अब इकट्ठा करूंगा, अगर आप इनको सेपरेट सेपरेट फाइंड करके फिर ऐड करें तो भी कोई इशू नहीं है। तो हमें फाइंड करना है BA + CA। सो व्हाट इज BA? तो पहले हम B पुट करेंगे जो कि है 2 -1 0 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ जो कि है 5 1 -1 4। अब इसके साथ हमने ऐड करना है CA को। तो पहले C पुट करेंगे जो कि है 5 1 1 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ जो कि है 5 1, सॉरी, CA। तो पहले हमने C पुट किया जो कि है 5 1 1 4 और फिर हम A पुट करेंगे जो कि है 5 1 -1 एंड 4। ओके, ये C और A वाकई यही है, जरा हम कंफर्म कर लें। ओके, यही है। तो हम अब दो काम एट अ टाइम करने जा रहे हैं। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी करने जा रहे हैं। जब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर हम उनको ऐड भी करेंगे। सो व्हाट इज BA? पहले यहां से ये जो पहले वाले दो मैट्रिसेस हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो 2 -1 और फर्स्ट कॉलम 5 -1 है। तो ये बन जाएगा 10 + 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 -4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो 0 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम सो 0 + 12। ये तो हो गया BA प्लस। अब अगले वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जार 25 और -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो 5 + 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो 5 -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम सो 1 + 16। तो ये किसके इक्वल हुआ? जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, बल्कि हम पहले इनको लिख लेते हैं। 10 + 1 11, 2 -4 -2, ये है -3, 0 + 12 जो कि 12 है, और प्लस 25 -1 जो कि 24 है, 5 + 4 जो कि 9 है, 5 -4 1 है और 1 + 16 जो कि 17 है। तो अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 11 + 24 जो कि 35 है, -2 + 9 जो कि 7 है, -3 + 1 जो कि -2 है और 12 + 17 जो कि 29 है। तो अब आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम हैं? यस, ये दोनों सेम है। तो हम यहां सिर्फ इतना बता देंगे कि हैंस प्रूव्ड दैट B + C × A इज इक्वल टू BA + CA। ओके, तो यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, खैर।
ओके, अब उतने ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा गया है कि दीज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बड़ा सिंपल है ये। इसको हम दोबारा लिखते हैं, जो कि है 4 a b 3 मल्टीप्लाई विद 6 6, एंड दिस इज इक्वल टू 6 3। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहले में नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, सो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 6 are 24, प्लस ए और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a। A6 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 6a लिखें। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6b प्लस 3 6 are 18। और ये किसके इक्वल है? उसी तरह राइट साइड पर 6 3 के इक्वल है। तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। यानी यहां से हमें यह पता चला कि 24 + 6a इज इक्वल टू 6, और 6b + 18 इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें ए और बी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। देखें, 6a को हम लिख सकते हैं 6 - 24। 24 लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव में था तो राइट साइड पर नेगेटिव में, सो 6a इज इक्वल टू -18। 6 पर डिवाइड कर देंगे तो -18 डिवाइडेड बाय 6, जो कि इक्वल है -3। तो ए की वैल्यू मिल गई। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं 6b इज इक्वल टू 3 -18, यानी 6b इज इक्वल टू -15। सो b इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो ये इक्वल हुआ -5 डिवाइडेड बाय 2। सो इस तरह ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी उसी तरह का मैट्रिसेस हैं, और इनके प्रोडक्ट करके हम यहाँ से वैल्यूज को इक्वल रखेंगे और तब एक्स और वाई मिल जाएंगे। खैर, हम इसको दोबारा लिखते हैं। ये है x1 y2 मल्टीप्लाई विद 1 0 3 -1, और ये इक्वल है 7 - 1 4 - 2। लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। तो x और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये x बन जाएगा। 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट 3 बन जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो x और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0। ये 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y + 6 बन जाएगा। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -2 बन जाएगा। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 7 -1 4 - 2 के। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये बन जाएगा x + 3 -1 y + 6 -2, एंड दिस इज इक्वल टू 7 -1 4 - 2। तो रिस्पेक्टिव एंट्रीज इक्वल हैं, यानी यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो x + 3 है ये इक्वल है 7 के। तो यहां से हम लिख लेते हैं x + 3 इज इक्वल टू 7। अच्छा, ये जो -1 है ये इक्वल है -1 के, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो पहले इक्वल है। यहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो सकती, कोई नई बात नहीं पता चल सकती, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। ये जो y + 6 है ये इक्वल है 4 के, तो यहां से हम ये भी लिख लेते हैं y + 6 दैट इज इक्वल टू 4। और लास्ट में है -2 इज इक्वल टू -2, तो इसको भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। सो x + 3 इज इक्वल टू 7, इट मीन दैट x इज इक्वल टू 7 - 3, यानी x इज इक्वल टू 4। और दूसरी साइड पर y + 4 जो कि 6 के y + 6 जो कि 4 के इक्वल है, तो y इक्वल होगा 4 - 6, यानी y इक्वल होगा -2। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।